नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देवघर एम्स के पीएम जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन। आज यानी कि गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवी भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिला सहायता समूह को 15,000 ड्रोन देगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने झारखंड के कई जन औषधि केंद्र के लाभार्थियों से बातचीत भी की। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी। पहली बार नकल करते पकड़े गए तो होगी 1 वर्ष की जेल। आप सबों को बता दो कि झारखंड में अब नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में नकल करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को 1 वर्ष की जेल होगी, साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, नकल करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। 19 करोड़ की लागत से रांची समेत 12 जिलों के सदर अस्पताल में खुलेंगे इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब। आप सबको बता दूं कि राज्य के 24 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत यह लैब बनेगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के 12 सदर अस्पताल में लैब खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य के अलग अलग जिलों के सदर अस्पताल में लैब की स्थापना को लेकर लगभग 19 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। योजना का कार्यान्वयन पीएम आयुष्मान भारत मिशन के अधीन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच किए गए एमओयू के तहत होगा। लैब बनने से मरीजों को अब पैथोलॉजिकल जांच कराने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। 2026 तक सभी लैब को चालू करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। चाईबासा में पहले चरण में 2 लाख लोगों को मिलेगा आबुआ आवास योजना का लाभ। आप सबको बता दूं कि सदर प्रखंड के डिलिया मार्चा पंचायत और झीक पानी प्रखंड की चौरा पंचायत में बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि विधायक दीपक बुरुआ और विशिष्ट अतिथि विश्व सूत्री क्रियान्वयन समिति सदस्य सुभाष बनर्जी ने दीप जलाकर किया। विधायक ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया, स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। कहा कि हेमंत सरकार ने सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच आसान करने और आबुआ आवास योजना सहित विभिन्न तरह के आवेदनों का मौके पर निपटारा करने के लिए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। सरकार का लक्ष्य है कि पहले चरण में 2 लाख लोगों को आबुआ आवास दिया जाएगा। 14 दिसंबर को होगा चाईबासा जिला बार एसोसिएशन चुनाव। 6 पदों के लिए 7 पदाधिकारियों का होगा चयन। आप सबको बता दूं कि पश्चिमी सिंहभूम जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 14 दिसंबर को होगा। मुख्य चुनाव पदाधिकारी सह वरिष्ठ अधिवक्ता जगदानंद प्रधान ने बताया कि चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। मतदान सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसके बाद अपराह्न 3:15 से मतगणना भी शुरू होगी। सबको बता दूं कि नामांकन वापस लेने के बाद पदों के लिए उम्मीदवारों की फाइल सूची जारी की जाएगी। प्रत्येक वर्ष की तरह 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। इसमें अध्यक्ष के 1 पद, उपाध्यक्ष के 1, महासचिव के 1 पद, सह सचिव के 2 पद तथा कोषाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के 1 पद के लिए चुनाव होगा। वहीं कार्यकारिणी के 5 पदों पर चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा। चुनाव की घोषणा होते हुए बार एसोसिएशन परिसर में चुनावी माहौल भी बन गया है। मिशन 2024 को लेकर जदयू नेताओं ने बनाई रणनीति। टीएमसी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने थामा पार्टी का दामन। आप सबको बता दो कि मिशन 2024 को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सह झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी और बिहार विधान परिषद के सदस्य और प्रदेश जदयू के सह प्रभारी विजय कुमार सिंह ने प्रदेश जदयू नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। राजकीय अतिथिशाला में हुई इस बैठक में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने संगठन के कार्यों की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी को दी। इस दौरान नेताओं ने प्रदेश जदयू नेताओं को आगामी चुनाव के मद्देनजर संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सदस्यता अभियान को जारी रखते हुए गति प्रदान करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस झारखंड के पूर्व अध्यक्ष मधुकर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। गिरिडीह के एक ट्रांसफार्मर में लगी आग, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। गिरिडीह के एक ट्रांसफार्मर में आज यानी कि गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई। ये घटना मोहनपुर जेल के समीप स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की है। आग की लपटें इतनी भयावह थी
पंप में कार्यरत कर्मियों में हड़कंप मच गई। वहीं आसपास के कई इलाकों में भी अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मामले की जानकारी दमकल विभाग और मुफस्सिल थाना पुलिस को दी। दमकल की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस बाबत फायर ब्रिगेड के पदाधिकारी रामाधार मुंडा ने बताया कि आग की लपटें भयावह थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। गणपायत होरों से बात कर भावुक हुए भाभी, बोली देखकर मन हल्का हुआ। आप सबको बता दो कि खुट्टी के कर्रा प्रखंड के मधुगामा, गुमडू और डुमारी गांव में बुधवार को जश्न का माहौल था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल से सुरक्षित निकले मधुगामा निवासी गणपायत होरों से उसकी भाभी देवनेशिया ने बुधवार को वीडियो कॉल पर बात की। देवर से बात कर वह रो पड़ी, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। देवनेशिया ने कहा कि गणपायत को देखकर मन हल्का हुआ है। भाभी के अनुसार गणपायत ने बताया कि मजदूरों को ऋषिकेश ले जाया जा रहा है। वह जल्द ही कर्रा लौट आएंगे। गिरिडीह में एसबीआई का फर्जी लिंक बनाकर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी हुआ गिरफ्तार। 9 मोबाइल फोन और 18 सिम कार्ड हुआ बरामद। आप सबको बता दो कि गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ताराटार थाना इलाके के लाटोरी गांव के सुगिया पहाड़ी में साइबर अपराध कर रहे 3 साथी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पा ली है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में तारातांड थाना क्षेत्र के बड़ोटांड निवासी अर्जुन कुमार मंडल, धनबाद के मनियाडी निवासी राजेश कुमार मंडल और अहिलापुर थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी सुभाष मंडल शामिल है। इन तीनों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल और 18 सिम कार्ड बरामद किए हैं। उक्त आज की जानकारी गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। 100 दिनों से गवर्नर हाउस के पास हड़ताल पर बैठे हैं टेट पास सहायक शिक्षक। आप सबको बता दो कि अपनी मांगों को लेकर, खासकर वेतनमान को लेकर टेट पास सहायक शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले लंबे समय से संघर्षरत है। बुधवार को उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 100वां दिन पूरा हो चुका। 100वें दिन दुमका जिले के टेट पास पाया शिक्षक अनशन कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन अभी तक इन शिक्षकों को वेतनमान देने का सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब जो है 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री के आवास के घेराव किया जाएगा। मर्डर कर 2 डेड बॉडीज जंगल में दफनाने का पुलिस ने किया है खुलासा। 4 आरोपी हुआ है अरेस्ट। मुरहू थाना क्षेत्र के कोवा गांव स्थित अपनी ससुराल में पत्नी से झगड़ा करने के कारण मुरहू के पांडा बोदरा और उसके साथ गए उसके दोस्त बंदगांव थाना क्षेत्र के सीबीएन हबत गाड़ा की हत्या कर उनके शव को छिपाने की नियत से गांव के समीप जंगल की खाई में गाड़ दिया गया था। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में शामिल 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में मुरहू के कोवा गाँव निवासी मृतक पांडा बोदरा का ज्येष्ठ साला सनिकापूर्ति, लंगापूर्ति, एसी थॉमस और एसी सिंगराज शामिल है। आप सबको बता दो कि गिरफ्तार आरोपितों ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक लोहे का शाबल, बांस और जमीन में गाड़ी गई मृतकों की एक मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।